तो कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 75 साल में तो तुम बढ़े नहीं। हमारे लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं, बस वो बीन बजाने का पपौआ बन के रह जाते हैं, वो पपैया बजाते हैं और उन पपैयों को घसा घसा के लोग अगले इलेक्शन में उठा के पटक देते हैं, फिर नवा कबूतर पकड़ लेते हैं। हर साल जैसे दुकानों पे स्टैचू खड़े हैं, पोशाक पर आकर के हमें दिखाते हैं ये पोशाक ऐसी लगेगी, ऐसे ही जो 100 एमपी हैं, वो 100 एमपी 800 में से जो 100 हैं, वो 100 पपैये हैं या 100 कबूतर हैं, जिनके पीछे हमारे समाज के लोग लगे फिर रहे कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। अभी तक तो दिलाया नहीं, ना दिलाएंगे। लेकिन अगला युद्ध असली बैकवर्ड नकली बैकवर्ड में होने जा रहा है। नीतीश ने जिस तरह लात मारी बीजेपी को और लालू और मुलायम इकट्ठे हुए, लालू, मुलायम, नीतीश और बहुत सारे मुख्यमंत्री जो जिनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा रखी थी, सब ने गांठ मार ली कि 2024 में 1977 को दोहराएंगे, औकात दिखाएंगे। जो मनुवाद की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, इस संविधान को धराशायी करना चाहते हैं। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया था। जब तक इसकी हिफाजत रहेगी, हमने अपनी पार्टी का नाम संवैधानिक तौर पर ना पिछड़ा रखा ना अगड़ा रखा, हमने रखा लोकतंत्र। इसकी सुरक्षा करनी है, लोकतंत्र की सुरक्षा करनी है, संविधान की सुरक्षा करनी है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इसी की सुरक्षा करनी है। अभी आपके सामने पंचायत चुनाव को लेकर के एक भाई बोल रहा था, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में 57% 52% लोगों का हिस्सा कर दिया, अरे नहीं ज्यादा देंदे, 52 नहीं देंदे, 27 तो पूरा कर दो। 16% बैठता है बीसी ए का और 11% बैठता है बीसी बी का। तुम 11 और 16 ही दे दो ना, 8 देंगे। ये नया कानून सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हरियाणा सरकार बना रही है। हमें पागल बनाने के लिए चुनाव आयोग को भेजने हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन घूम रहा है कि बताओ इलेक्शन होना चाहिए, नहीं। हमारे लोग कह रहे होना चाहिए, रे होना तो 27 करना चाहिए। बीसीबी के 11% तो पहले ही बन रहे हैं बिना रिजर्वेशन से। लेकिन मैं बहनों का ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहूंगा, हो चुकी है। कहां से शुरू हुई? वो यहीं से शुरू हो चुकी है। हमारे से महीना पहले नीतीश ने आपकी जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर बार बार सवाल किए, लेकिन जो नकली बैकवर्ड बन रहा, अपनी जाति को 2 साल पहले बैकवर्ड बना करके और प्रधानमंत्री बैकवर्ड की वोट लेकर के बना। हमने सोचा कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर हमारे हिस्से के अदालतें, नौकरियां, राजदूत, मिलिट्री, मिनिस्ट्रियां कहां सो गए मोदी जी आप पढ़ के? आपको हल्फनामा देगा है, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर के आए कि मैं जातिगत जनगणना नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे ऊपर आरएसएस का लठ है और मैं आरएसएस के उस लठ की वजह से प्रधानमंत्री बना चाहता हूं। इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान बनाऊंगा, हिंदू मुसलमान बनाऊंगा। आपको 15% मुसलमान हमें खा जाएंगे। और जो ये बताने वाले लोग हैं, तोगड़िया की लड़की मोमडनोगे, अशोक सिंघल की मोमडनोगे, अडवाणी की भतीजी मोमडनोगे, और वो जो कुछ गुजर गया अभी मतलब जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी के रिलेशन में मोमडनों में, हमारे इस देश के अंदर मोहम्मडनों ने हमारा हिस्सा खाया है जजों का, या ऊपरले लोगों ने खाया है? रे किसने खाया हमारा हिस्सा? ऊपरले लोगों ने। जो लोग शासक लोग हैं,
हमारे हिस्से की मिलिट्री की रेजिमेंटों में अफसर किसके? उन्हीं के हैं। हमारे देश के अंदर पूरी रेलवे में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 8% है। ये किसके पास है? मुसलमानों पे नहीं है। हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में सारे वाइस चांसलर प्रोफेसर किनके हैं? जनरल कैटेगरी से हैं। हिस्सा तो आप खाए बैठे और खाए हम नो मुसलमान लेंगे। क्या कमाल है। अगर आप लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 75 साल में तो तुम बढ़े नहीं। हमारे लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं, बस वो बीन बजाने का पपौआ बन के रह जाते हैं। वो पपैया बजाते हैं और उन पपैयों को घसा घसा के लोग अगले इलेक्शन में ठाके पटक देते हैं, फिर नवा कबूतर पकड़ लेते हैं। हर साल जैसे दुकानों पे स्टैचू खड़े हैं पोशाक परा करके